हेलो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने जाना मेंटर का महत्व। अब हम दूसरे पार्ट में आए हैं, जानेंगे मेंटर के फंक्शन। एक गुरु, एक ट्रेनर के महत्व क्या होता है, एक उसका फंक्शन क्या होता है, तो अमित सर से जानेंगे। मिलते हैं अमित सर से। तो मेंटर जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल है, जो पहले पार्ट में हमने आपको बताया, जिसमें मेंटर के सारे फंक्शन बताए और मेंटर कैसे चुने, इसके 5 पॉइंट हमने आपको बताए। इस दूसरे वीडियो में हम आपको 7 ऐसे फंक्शन बता रहे हैं जो मेंटर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटर ही ये काम कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिसमें पहला काम ये है कि वो गोल सेट करने में आपकी मदद करता है। आपकी ज़िंदगी में क्या करना है ये आपको मेंटर बताता है। आपके क्वालिटीज़ को देखते हुए, आपके पावर और स्ट्रेंथ को देखते हुए गोल को पूरा करने के लिए क्या आपको मेहनत करनी है वो मेंटर आपको बताता है। और गोल को पूरा जब तक आप नहीं कर पा रहे तो मेंटर ही क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है किस तरीके से आप गोल को पूरा करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल का ये जो पूरा सिनेरियो होता है ये मेंटर पे ही आपका डिपेंड होता है, इसलिए मेंटर को अच्छा सेलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कंफर्ट जोन जो आप बना के रखते हैं, जिसमें आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी आ जाए उसमें आप पूरे खुश जो रहते हैं, उससे बाहर भी आपको मेंटर ही जो है वो निकालता है और आपको मेहनत करने के लिए ताकत देता है, जिससे आप मेहनत करके वो सारी चीज़ अपने दम पे प्राप्त कर सके जो आपको हासिल करनी है। तो कंफर्ट जोन से अगर आप जल्दी बाहर निकलना चाहते हो तो एक अच्छा मेंटर चुने, और मेंटर जो है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के साथ साथ आपको वो पाथ भी बताता है जिससे आप जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच सकें। क्या एक आम इंसान मेंटर नहीं होता क्या सर? आम इंसान जो मेंटर तभी बन सकता है जब उसके अंदर कोई क्वालिटी मेंटर लाइक की हो, कि हर इंसान को कुछ बेहतर सिखा नहीं सकता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत माहिर है, किसी भी चीज़ में आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आपसे अगर सामने वाला प्रेरित हो पा रहा है तभी आप मेंटर बन सकते हैं। सर, क्या सोचने का नज़रिया मेंटर का एक अलग होता है? सोचने का नजरिया मेंटर का एक ऐसा होता है कि वो हमेशा ये चाहता है कि उसके जो शिष्य है वो हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करे, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करे। तो ऐसा इंसान जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, डेफिनेटली वो मेंटर जरूर बन सकता है। सर कंटिन्यू करिए सर। थर्ड पॉइंट में आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो मेंटर जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो एक इंसान में अपॉर्चुनिटी देखता है कि वो क्या ज़िंदगी में कर सकता है, जिसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं कि पारखी नज़र उसके बाद होता है। तो अगर आप एक मेंटर के रूप में है तो आप अपनी पारखी नज़र का यूज़ करके ऐसे बच्चे को देखें, ऐसे बंदे को देखें जो बहुत आगे बढ़ने की योग्यता रखता है पर किसी कारण से आगे बढ़ नहीं पाया है। तो मेंटर जो है इसी पारखी नज़र से जो है हीरो को चुनता है और फिर वो हीरो जो है, हीरा जो रहता है वो इतना आगे बढ़ता है कि आप भी देख पाते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये है कि मेंटर जो है वो आपको रोकता है कि आप गलती ना करें। ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गलती हम करते हैं, लेकिन उन गलतियों में हमें रोकने वाला वही बंदा होता है जो बंदा हमसे ज़्यादा अनुभवी होता है, और वो होता है मेंटर, जिसको हम गुरु भी कहते हैं। तो गुरु आपको रोकता है कई ऐसी गलतियों से जो गलती करके आप बहुत बड़े नुकसान को बुलावा दे रहे थे। तो मेंटर ही आपकी गलतियों से आपको बचा सकता है, इसलिए अच्छे मेंटर को चुनना ज़रूरी है। सर, क्या एक मेंटर वो होता है जिसको लोग जानते हैं? ज़रूरी नहीं कि उसको लोग जाने। आप जैसे आश्रयकर की बात करते हो तो आश्रयकर को लोगों ने तब जाना जब सचिन तेंदुलकर पॉपुलर हुए। आपको लोग जाने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने लोग आपको जाने वो ये माने कि हाँ आप एक बहुत योग्य गुरु है, तो आप एक अच्छे मेंटर हैं। तो पब्लिसिटी आपकी बहुत हो ना हो, लेकिन आपके शिष्य आपसे खुश होके अगर जा रहे हैं, सक्सेस होके जा रहे हैं, तो आप एक बहुत मेंटर, बड़े मेंटर। सर, एक मेंटर लोगों को बेहतर बनाने का काम करता है। लोगों को बेहतर बनाने के लिए गुरु और मेंटर की ज़रूरत है, और आपका जो मेंटर है यही आपको बेहतर बना रहा है। तो आप अगर कुछ ज़िंदगी में बेहतर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेंटर्स का सपोर्ट ज़रूर रहा है जिसने आपको आज कंडीशन से उठाकर बहुत आगे ले गया। तो मेंटर्स बेहतर बनाने में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस समय आपको इमोशनल सपोर्ट की कई बार ज़रूरत रहती है, आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, हार चुके हैं ज़िंदगी से, या आप परेशान हो चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तब एक मेंटर ही आपको क्या करता है, उठाता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे जो भगवान के जो अवतार हुए हैं उनको भी मेंटर के रूप में शो किया गया। जैसे श्री कृष्ण की आप बात करें तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस समय उठाया था जिस समय अर्जुन हार चुके थे, वो डर गए थे कि उनको अपने ही जो है सगे संबंधियों पे जो है प्रहार करना है। तो मेंटर्स भगवान के रूप में भी हमारे साथ है धर्म ग्रंथों में। तो आप ईश्वर को भी मेंटर बना सकते हैं, और अगर आपको ऐसे अच्छे लोग मिले
तो जरूर आप बनाएं, क्योंकि आपके बुरे वक्त में मेंटर ही आपको उठाता है। सर एक मेंटर है जो आज का देखा गया लोगों को सोचना नहीं सिखाते, क्या ये कमी है मेंटरों में या उनमें जो जिनको ये दे नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे मैं दो गलतियों का जिक्र भी करूंगा। एक तो हम ऐसे लोगों को मेंटर बना देते हैं जिनके पास खुद ही की सोच नहीं है, जो रट्टा मार के पास हो रहे, या जो दूसरों को देख देख के सिर्फ उनकी कॉपी मारते हैं। तो हम उनको मेंटर बनाएंगे तो वो हमें भी यही सिखाएंगे, रट्टा मार के जियो और दूसरों को आप कॉपी करते रहो। एक ऐसे मेंटर को आप अगर देखें जो किसी की कॉपी नहीं कर रहा, उसका एक यूनिक स्टाइल है और उसने इस यूनिक स्टाइल के दम पे कईयों को जो है सक्सेस में पहुंचाया, तो आप ऐसे मेंटर के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो। तो मेंटर सही चुने। गलत मेंटर एक विष की तरह होता है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है और आपको कहीं का नहीं छोड़ता। सर कंटिन्यू सर। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंटर जो है वो आपको इंस्पिरेशन देता है, आपको पावर देता है कि आप आगे बढ़े। जिंदगी में ध्यान रखिएगा, कुछ करने के लिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो भरने वाला बंदा ही हमारा मेंटर है। तो अगर आपने सही मेंटर को चुना तो आपके अंदर ऊर्जा हमेशा रहेगी, चाहे कितना भी समय आपका खराब चल रहा हो। लेकिन गलत मेंटर से आपका ऊर्जा कभी नहीं रहेगा। तो आपके अंदर ऊर्जा जागृत करने का, आपको पावर देने की शक्ति जो है, आपको मोटिवेट करने की शक्ति मेंटर के पास होती है और मेंटर की एक बहुत बड़ी भूमिका ये रहती है। सर क्या उम्र रहती है एक मेंटर चुनने की? देखिए, जवानी में ही चुन ले, क्योंकि अगर आप 30 के बाद मेंटर चुन रहे हैं या 28 पे मेंटर चुन रहे हैं या 40 के बाद मेंटर चुन रहे हैं, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मेंटर तो आपको तब भी गाइड करेंगे, पर आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगा जो एक जवानी में आपके पास रहती। तो सही उम्र में आप पहले मेंटर चुने, उसके बाद दुनिया के सारे कामों में जाए, क्योंकि मेंटर की आज्ञा को पालन करने के लिए आपका दिमाग, आपका शरीर उतना तेज होना चाहिए जो एक उम्र के बाद नहीं रहता। तो जवानी में सही उम्र में मेंटर चुने, और हम तो कहते हैं पहले मेंटर चुने, देन दुनिया में बाकी सारे काम करें। सर आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेंटर होता है, ध्यान रखिएगा, वो आपको बुरे वक्त से भी बचा देता है। और जब बहुत बुरे वक्त आपके सामने आते हैं, जब कुछ आपको समझ में नहीं आता, तो आप अगर किसी धर्म ग्रंथ की बात करें या किसी आप में बहुत बड़े पदवी के नेता की बात करें या अभिनेता की बात करें, उनके भी जिंदगी में जब बहुत बुरे वक्त आते हैं तो वो अपने गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान लेते कि मुझे करना क्या है। तो आपका बुरा वक्त, ध्यान रखिएगा, मेंटर ही खत्म कर सकता है। तो मेंटर के बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि वो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को बुरे वक्त से निकाल कर एक अच्छे वक्त की तरफ भी क्या करता है, डायरेक्ट कर देता है। सर एक छात्र है जो मेंटर चुनना चाहता है, तो वो मेंटर में क्या देखे कि वो उसको चुन ले? देखिए, मेंटर में जो है 5 चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ। 5 चीज़ें आप देखें अगर अच्छा मेंटर आपको चुनना है। पहला, वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो, किसी भी नौसिखिए को मेंटर ना बनाए। दूसरा, आप उस पर ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, और मेंटर के लाइफ को अगर आप देखें तो कई लोग उसको फॉलो करते हो, ऐसे लोगों को आप मेंटर चुने। तीसरा, ऐसे बंदे को मेंटर चुने जिसकी थिंकिंग प्रोसेस आपसे मिलती हो, यानी आप जैसा सोचते हैं मेंटर भी वैसा सोचता हो और सेम फील्ड में आप लोग काम करना चाहते हैं। चौथा, मेंटर उसको चुने जो हेल्पफुल नेचर का हो, जो आपको हेल्प करे और आपके हर समय में आपके हेल्प के लिए जरूर पहुंच जाए। 5वां, उस बंदे को मेंटर चुने जो कॉम्पिटेंट हो, यानी जो बंदा आपको हर समय उठा सके और योग्य हो, काबिल हो, दुनिया मानती हो कि हाँ ये बंदा मेंटर अच्छा है, उस पर्सन को आप मेंटर चुने, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्स देगी। सर अंतिम पॉइंट बताइए सर। लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेंटर है, ध्यान रखिएगा, वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस की सही जजमेंट कर सकता है। ये आप कभी नहीं कर सकता, आप चाहे कितना खुद को एनालाइज कर ले, लेकिन वो जो एक्यूरेसी होती है वो उस बंदे के पास ज़्यादा अच्छी होती है जो आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा बड़ा हो और आपको जज करके सही से बता सके कि कहाँ आपको वर्क करना है और कहाँ पे आपको इस समय वर्क नहीं करना है, आप परफेक्ट है। तो मेंटर का स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करने की जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी उसको दुनिया में यूनिक बनाता है। थैंक यू सर, आपने इतने विस्तार से एक मेंटर के बारे में बताया कि किस प्रकार से मेंटर को चुनना चाहिए, आपका ट्रेनर कौन होना चाहिए, आपका गुरु कौन होना चाहिए, इनमें क्या खामियां होना चाहिए, इनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होना चाहिए जिनसे आप इसको चुन सकें। आपने पूरा विस्तार से समझाया। संक्षेप में थोड़ा सा और जानेंगे सर। मैं इस वीडियो के एंड में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती आज का यूथ कर रहा है कि वो एक अच्छे गुरु की पहचान नहीं कर पा रहा है, इसके कारण यूथ जो है वो बहुत स्ट्रगल करता रहता है पूरी लाइफ भर, उसको अपना कामयाबी नहीं मिलता, उसको अपनी मंजिल नहीं मिलती है और थक हार के फिर वो
जो मिलता है उसी में सुखी हो जाता है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना चाहते हैं, अगर कुछ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें, एक गुरु की पहले तलाश करें, गुरु के सानिध्य में रह के आप संघर्ष करें, उसके ट्रेनिंग के साथ आप आगे बढ़े, तो आप ज़िंदगी में जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने दम पे अगर सब कुछ किया जा सकता तो आज कई सचिन तेंदुलकर हमारे पास होते, आज कई अमिताभ बच्चन जी आज हमारे पास होते, क्योंकि इनको अच्छे मेंटर बने तभी ये बन सके। तो आप अच्छा मेंटर चुनेंगे तो 50% आपकी ज़िंदगी की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, और 50% फिर मेंटर के गाइडेंस में आप आगे बढ़े तो ज़िंदगी में आप क्यों नहीं फिर तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में भगवान तक वो पहुंचने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेंटर का चुनाव करें, जल्दी करें, अच्छे मेंटर को चुनें और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ये साबित करें कि आपके अंदर योग्यता और काबिलियत थी। बहुत अच्छा सर, कहा भी गया है कि सफलता के पीछे एक गुरु का हाथ होता है, तो ऐसा गुरु चुने जो आपको सफलता तक पहुंचाए। शुक्रिया।